अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस फितने के दौर में कब शादी की उम्र सही होती है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर अपने ज़माने से या अपने दौर से कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी जनरेशन का, तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है फितने का दौर बढ़ता जा रहा है। हम अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, इट वाज नॉट लाइक हमारे अंदर कोई खासियत थी, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बचाया। और आज के दौर में जिस तरह से फितना बढ़ रहा है, उस तरह से यंग जनरेशन का हराम रिलेशनशिप में जाना बहुत ज़्यादा, बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। आज के दौर में अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती है और वो दोस्त यारों में उठता बैठता है, तो पीपल मेक फन ऑफ देम, और लोगों को लगता है दैट दे आर लाइक गेज, और लोगों को बहुत ह्यूमिलिएशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं जस्ट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग अ हराम रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अभी जो स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये हराम रिलेशनशिप में जाने का जो यूथ का एक ट्रेंड सा चला हुआ है, इसको रोकने के लिए ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में इरशाद फरमाया है कि जो कोई भी निकाह की इस्तात रखता हो, यानी कि जो निकाह कर सकता हो और उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हो, मीन्स वो केपेबल हो निकाह करने का, तो उसको चाहिए कि जल्द से जल्द निकाह कर ले। वैसे इस्लाम में कोई भी एक फिक्स्ड एज नहीं बताई गई है कि आप 18 में निकाह कर सकते हैं, 20 में निकाह कर सकते हैं, 21, 22, 24, जो भी कोई भी निकाह की डेट नहीं बताई गई है। बस इफ़ अगर उसके बंदे के अंदर, लड़के या लड़की के अंदर इतना शऊर आ गया है या मैच्योरिटी आ गई है कि वो अच्छी बुरी बातें समझने लगा। और सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि अगर उसको फतवे क्यों दिया गया है, फतवे का मतलब समझ में आने लगा, दैट मीन्स ही इज़ क्वाइट एलिजिबल फॉर मैरिज। तो यहाँ पर हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई रूल है, सपोज़ कहीं पे किसी कंट्री में 14 साल बालिग होने की उम्र है, अमेरिका वगैरह में 14 साल की उम्र में शादी हो सकती है, उसी तरह से हमारे इंडिया में कुछ डेट स्पेसिफिक 18 साल, 21 साल, इस तरह से जो डेट हो, तो हम लोग कंट्री के रूल्स पे ही चलेंगे, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने मुल्क में रह के उसके साथ वफा करनी है और उसके रूल्स को फॉलो करना है। बट इस्लामिकली यहाँ पर कोई भी एज नहीं है। अगर लड़की लड़का बालिग हो गए हैं, उनके अंदर इतनी तमीज़ आ गई है और उनके मन चाहा निकाह करने के लिए मन चाहा जोड़ा मिल रहा है, तो हमें निकाह में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निकाह में जब देर होती है तो मोस्ट प्रोबेबली शैतान वसवसे डालता है और जिना की तरफ यूथ को ले जाता है, चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़का हो। उसके बाद हम मुस्लिम्स को डर लगता है सबसे पहला कि शादी कर देंगे तो कमाएगा कहाँ से। इसका भी हल हदीस में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास तंगी हो वो निकाह कर ले, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो उसको रोज़ी रोटी में बरकत देंगे निकाह की वजह से। तो अगर हम ये सोचते हैं निकाह होगा तो कहाँ से खाएगा पिएगा, तो ये हमारी गलती है। लेकिन उसके बावजूद आई वुड प्रेफर कि लोगों को, अब लड़कियों को या लड़कों को, अगर उनके अंदर कंट्रोल करने का जज्बा है, अगर वो किसी तरह की गलत रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, तो दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट ऑन देयर करियर। लड़कियों को अगर यहाँ पर 18 साल की उम्र है, तो उस 18 साल में चाहिए कि अपनी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करें, कुछ कोर्स कर लें, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, ताकि उनके अंदर दुनिया में और आखिरत में रहने का शऊर आ जाए। इल्म को हासिल करना हर मोमिन के लिए फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है। मर्दों को भी चाहिए, लड़कों को भी चाहिए कि अगर वो हराम रिलेशनशिप में नहीं पड़े हैं, तो अपनी जवानी को अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में लगाएं। उसके बावजूद अगर उनको कोई हराम रिलेशनशिप में या उनको कोई लड़की पसंद आ गई है, तो फैमिली का फ़र्ज़ बनता है कि बिरादरी से बड़ा मज़हब होता है हम लोग का, यानी कि बिरादरी के चक्कर में पड़ के कई लोग अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हैं, या अपने ईगोइस्टिक होके माँ बाप या बच्चों को, अरे अभी कैसे निकाह कर सकते, अरे लव मैरिज कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हटा के हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निकाह को हलाल तरीका बताया है अपनी हाजतों को पूरा करने का। और अगर आप ये सोचते हैं कि 18, 19, 20 साल के 21 साल का लड़का आपका ही इज़ नॉट इंडल्ज इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, रात में वो सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ तहज्जुद ही पढ़ता है, तो आप वही गलत फहमी में है, क्योंकि ये इस तरह की फीलिंग्स आना इट्स क्वाइट नेचुरल। और जब इस तरह की फीलिंग्स आती है
तो ज़्यादातर के लड़के मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं, और जो एक तरह से उनके लिए, उनके जिस्म के लिए और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ख़राब चीज़ है। तो उनको इस हरामकारी से बचाने के लिए, लड़कियों को गलत तरफ जाने, माइल होने से बचाने के लिए माँ बाप को भी चाहिए कि दे शुड गिव देम फुल सपोर्ट। अगर लड़के की शादी आपको करनी ही करनी है और वो बाप के बिजनेस पे डिपेंड है, वो सेटल हो सकता है, या अगर उसका आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा शादी करने के बाद बिगड़ा हुआ नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि सुधर जाएगा, तो ये सेंस लेके मत चलिए कि शादी बाद सुधर जाएगा। बट हाँ, अगर उसको कोई लड़की पसंद आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी वो सेटल्ड नहीं है, अगर वो सेटल्ड है यानी कि आप उसको घर मकान भी देंगे, आपको पता है मेरे कारोबार में लगेगा, मेरा फैमिली, मेरे पेरेंट्स बैकअप देंगे, तो चाहिए कि उसका निकाह कर दें। और अगर आपको लगता है कि उसको अभी नौकरी, जॉब सबकी ज़रूरत है, एक अपार्टमेंट ले ले, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसका निकाह कर दें, ताकि वो हलाल रिश्ते में रहे। कम से कम ख़तो किताबत स्टार्ट हो जाए। अगर उसका किसी तरह से मिलने का दिल करे, बात करने का दिल करे फ़ोन पे, तो एक तरह से आप रुखसती नहीं करें, मगर उसको गुनाह से बचा लें, उस ज़िना से बचा लें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम करार दिया है। और गुनाह का जो बोझ होता है वो इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। तो अपने बच्चों को इस गुनाह करने से बचाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा किसी हराम रिलेशनशिप में चला जाएगा, या उसको कोई लड़की पसंद आ रही है और वो लड़की हर एतबार से सही है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लड़की से शादी 4 वजह से की जाती है, या तो उसका ख़ानदान देखकर, या उसका दौलत देखकर, या उसकी खूबसूरती देखकर, या फिर दीन देखकर, मगर तुम उसको उसके दीन की वजह से चुनो। तो अगर आपके लड़के को कोई लड़की दीनदार पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि अच्छी है, और आपको लग रहा है कि अभी मेरा बेटा सेटल नहीं है, तो प्लीज़ उनका निकाह तो कर दीजिए। कम से कम एक तरह से वो लोग गुनाह से बच जाएँ। उसी तरह से लड़की के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उस लड़की के निकाह में देरी ना करो जिसके जोड़ का लड़का मिल जाए। अब हम अपना मेयार ऊंचा स्टेटस करते कि और अच्छी जॉब वाला मिल जाएगा, आगे चल के और अच्छे रिश्ते आएंगे, यानी कि हमारा तवक्कुल फिर उस जॉब पे चला गया, फिर आगे उस पे चला गया, दूसरी चीज़ों पे चला गया, ना कि अल्लाह पर। तो हमें अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो वी शुड बी सेटिस्फाइड कि नहीं, ये अच्छा रिश्ता है, यही सबसे बेहतर होगा। और सबसे अच्छी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दी है वो है इस्तिखारा की, यानी कि अपने बच्चों से भी बोलिए और आप ख़ुद भी इस्तिखारा करिए कि मेरे बच्चे के लिए ये शादी, ये रिश्ता कैसा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मदद ज़रूर करेंगे। क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, तो भूल जाइए जो वो ज़माना था या वो जो दौर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पे इतने फितने नहीं थे, हर वक्त मोबाइल पे पॉपअप करके, नोटिफिकेशंस करके कुछ न्यूड्स और ये सब नहीं आते थे। तो अभी अपने आप को बचाना बहुत बड़ा बच्चों के लिए मसला बनता जा रहा है, बहुत बड़ी आजमाइश बनती जा रही है। सो आई थिंक पेरेंट्स शुड बी वी शुड बी माइंडफुल। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की क्या ज़रूरत है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा कर रहे हैं कि निकाह में बरकत है, निकाह करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़ी रोटी देते हैं, तो हमें अल्लाह की बात पर यकीन करना है। अल्लाह सुब्हान और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये निकाह कम एज में होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितनी जल्दी हो सके निकाह कर दो। हमारे इस्लाम कहता है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। एक स्पेसिफिक डेट नहीं है, बट इट शुड बी लाइक जितनी अर्ली एज होगी उतना ही अच्छा है। तो जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छा उनमें तालमेल बैठता है, क्योंकि वो लोग साथ में ग्रो करते हैं, साथ में हार्डशिप्स झेलते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी कहा है कि जितना तुम स्ट्रगल करोगे उतना ही तुमको अज्र सवाब मिलेगा, और साथ ही साथ हमको एक्सपीरियंस भी होगा और हम मेच्योरिटी भी गेन करेंगे। तो डोंट थिंक कि निकाह करने से आपके बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने अगर कहा है कि अर्ली एज में निकाह करना बेस्ट है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई दो राय एक मोमिन के लिए हो ही नहीं सकती है। तो इफ़ देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू देन यू मस्ट गो फॉर दैट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।